सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी थे। मुगल शासक जहांगीर का उनसे मिलमिलाप था। एक बार जहांगीर ने गुरु हरगोविंद सिंह जी से पूछा कि आपको संगत सच्चे बादशाह क्यों कहती है। गुरुजी ने जवाब दिया कि कभी अवसर आएगा तो आपको दिखा देंगे कि संगत मुझे सच्चा बादशाह क्यों कहती है। एक बार जहांगीर गुरु हरगोविंद सिंह जी को अपने साथ आगरा ले गए। रास्ते में जहांगीर और गुरुजी अलग अलग तंबुओं में ठहरे। जब संगत को पता चला तो संगत गुरुजी के दर्शनों के लिए आने लगी। एक गरीब घसियारे को जब गुरु के आगमन का शुभ समाचार मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि गरीबी के कारण वह अमृतसर जाकर गुरु दर्शन नहीं कर सकता था। घसियारे ने गुरुजी के घोड़े के लिए एक गट्ठी घास और एक टका सेवा का लेकर गुरु दर्शन के लिए चल दिया। गलती से वह जहांगीर के तंबू में घुस गया। जहांगीर के आगे एक टका रखकर घसियारा बोला, सच्चे बादशाह, आप सब कुछ करनहार हैं। मैंने संसार में आकर बहुत दुख झेले हैं। मुझे चरणों में लगाकर मेरे कर्मों का निपटारा करना और मुझे इस संसार से पार करना। जहांगीर ने सोचा कि यह गरीब आदमी है, इसने इतनी याचना की है तो मैं इसे जागीर में कोई गांव दे देता हूँ। जहांगीर ने उससे कहा, मैं तुझे फला गांव जागीर में देता हूँ, तो आराम से वहां जाकर रह। घसियारे ने कहा, सच्चे बादशाह, मैं गांव का क्या करूंगा। जहांगीर ने कहा, फिर मैं तुझे धन दौलत दे देता हूँ। उसने कहा, सच्चे बादशाह, आप मुझे झूठे पदार्थों में क्यों फंसाते हैं। अगर आप मुझे 7 बादशाही देते हैं तो वह भी मेरे काम की नहीं है। आप मुझे देने वाली चीज दीजिए। आप तो वह चीज बख्शाते हैं जो अमर कर देती है। जहांगीर को अपनी औकात का पता चल गया कि जो राजपाट और धन दौलत तेरे लिए इतनी अहमियत रखती है, इस घसियारे की नजर में वे खाक के समान है। जहांगीर ने उससे कहा कि तुम गलती से यहाँ आ गए हो। शायद गलती से तुमने मुझे गुरु समझ लिया है, लेकिन मैं गुरु नहीं हूँ। मैं तो बादशाह जहांगीर हूँ। दुनिया की चीजों के लिए मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, लेकिन परलोक में मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। तुम्हारे गुरुजी का तंबू उधर लगा है। घसियारे ने अपनी घास की गठरी और टका उठाया और गुरुजी के पास चला गया। गुरुजी के आगे टका रखकर उसने कहा, सच्चे बादशाह, मुझे यमदूतों की मार से बचा लो, मेरा जन्म मरण काट दो। गुरुजी ने घसियारे की श्रद्धा और सेवा भाव देखकर नाम का उपदेश दिया और अपना शिष्य बना लिया। जब जहांगीर गुरुजी से मिला तो उसने कहा, आज मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है कि लोग आपको सच्चे बादशाह क्यों कहते हैं। संत संसार में सच्चे बादशाह हैं। संसार में सत रूप में रहते हैं, सच्चा सौदा करते हैं और अंत में सत में ही समा जाते हैं। उनकी बादशाही केवल इस लोक की ही नहीं बल्कि परलोक की भी है, लेकिन वे सांसारिक पदार्थों में फंसते और फंसाते नहीं हैं। जब तक वे संसार में रहते हैं, कमल और मुर्गाबी की तरह रहते हैं। कमल का फूल पानी में पैदा होता है। पानी कितना ही ऊंचा क्यों न चढ़ जाए, लेकिन कमल का फूल कभी इसमें डूबता नहीं, वह पानी के ऊपर ही रहता है। हालांकि उसकी नाल और जड़ पानी के अंदर ही रहती हैं। मुर्गा भी जल में रहती है। जब तक वह जल में रहती है तो वह जल में खूब गोते लगाती है, लेकिन जब वह जल छोड़ती है तो सूखे पंखों से उड़ जाती है। उसके पंखों पर पानी का कोई असर नहीं होता। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, जैसे जल मह कमल निरालम मुर्गाई नैसाणे, सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम वरवाणे। संत सतगुरु के पास उस रूहानी दौलत का अटूट खजाना होता है, जिससे भवसागर से सदा सदा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है।